अर्जुन को जयपुर में एक दिन रुकना था। ऑफिस का काम था, सुबह की मीटिंग थी, फिर शाम को वापस दिल्ली जाना था। उसने सोचा कि रात को यही कमरा लेके आराम से सो लेता और सुबह तैयार होकर मीटिंग में चला जाऊंगा। उसने अपने फ़ोन पर होटल देखने शुरू किए। 3,000 रुपये के बीच में थे। एक दिन के लिए इतना खर्चा करना उसे ठीक नहीं लगा। तभी उसे अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक विज्ञापन दिखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ आज 60% छूट। अर्जुन ने क्लिक किया। एक ओयो होटल था, नाम था ब्लू स्टार गेस्ट हाउस। कीमत सिर्फ 799 रुपये। उसने रिव्यू देखे, 3.8 स्टार। रिव्यू बुरे नहीं थे। कुछ लोगों ने लिखा था कि कमरा साफ है, कुछ ने कहा था कि लोकेशन ठीक है। अर्जुन ने ज़्यादा नहीं सोचा, पेमेंट कर दिया और बुकिंग कंफर्म हो गई। अब मिला रूम नंबर 108। उसने बैग पैक किया और जयपुर के लिए निकल गया। होटल पहुंच कर उसे पहला संकेत मिला, पर उसने उसे नजरअंदाज किया। शाम को 7 बजे अर्जुन जयपुर पहुंचा। गूगल मैप की मदद से होटल ढूंढा। होटल एक पुरानी गली में था। आसपास छोटी छोटी दुकानें थी, कुछ बंद हो चुकी थी, कुछ ही खुली थी। होटल की बिल्डिंग 3 मंजिल थी। बाहर से देखने पर आम सी ही लग रही थी। नीले रंग का बोर्ड लगा था जिस पर ओयो का लोगो था। अर्जुन अंदर गया। एक छोटा सा रिसेप्शन था। वहाँ एक युवक बैठा था जो अपने फोन में कुछ देख रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, मैंने एक कमरे की बुकिंग की है। युवक ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आईडी दीजिए। अर्जुन ने अपना आधार कार्ड दे दिया। युवक ने रजिस्टर में लिखा और एक चाबी दे दी। कमरा नंबर 108, पहली मंजिल, सीढ़ी बाई तरफ। अर्जुन ने चाबी ली। तभी उसने देखा कि रिसेप्शन के पीछे दीवार पर एक नोटिस चिपका था। बड़े अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 108 में कोई परेशानी हो तो तुरंत रिसेप्शन पर संपर्क करें। अर्जुन को अजीब लगा, सिर्फ 108 के लिए, बाकी कमरों के लिए क्यों नहीं? ये क्या है? उसने पूछा। युवक ने नोटिस की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, बस एक सावधानी है, कभी कभी उस कमरे में पानी की समस्या हो जाती है, बस इसीलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं। अर्जुन को संतोषजनक जवाब नहीं लगा, लेकिन वो थक गया था तो उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए और कमरे में जाने की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन पहली मंजिल पर पहुंचा। गलियारे में मध्यम मध्यम रोशनी थी। कुछ 6 कमरे थे, 101, 107, लेकिन 108 अलग था। वो गलियारे से एकदम आखिर में था, जैसे अलग से बना हुआ है। अर्जुन ने ज़्यादा नहीं सोचा। अर्जुन ने सोचा शायद इसे बाद में बनाया होगा। उसने चाबी से ताला खोला। दरवाजा चरमराया। अंदर अंधेरा था। उसने स्विच ढूंढा और लाइट जलाई। कमरा छोटा था। एक डबल बेड था, एक छोटी सी टेबल, एक कुर्सी, एक अलमारी और बाथरूम साइड में। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हवा भारी थी, जैसे कमरे में हवा का आना जाना बंद हो। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की जाम थी, जो नहीं खुल रही थी। अर्जुन ने सोचा कि कोई बात नहीं, एसी चला लेता हूँ। उसने एसी ऑन किया। एसी शुरू हुआ, लेकिन ठंडी हवा की जगह एक अजीब सी आवाज़ आने लगी उसके अंदर। अर्जुन ने एसी बंद कर दिया। वैसे भी मौसम ठंडा था, एसी की जरूरत नहीं थी। उसने बैग रखा और बाथरूम में गया। फ्रेश होने के बाद उसने खाना मंगवाने को सोचा। फोन निकाला तो देखा सिग्नल बहुत कमजोर था, कभी आता तो कभी गायब हो जाता। आखिरकार उसने किसी तरह खाना ऑर्डर किया। खाना आने में 40 मिनट लगे। तब तक अर्जुन बेड पर लेट गया और पलंग आरामदायक था, नरम गद्दा था, उसे नींद भी आ गई। उसने सोचा कि शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं, कमरा ठीक ठाक है, सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा पुराना है। उसने ज़्यादा नहीं सोचा। रात के 9 बजे शुरू हुई वो आवाज़ें। खाना खाने के बाद अर्जुन ने लैपटॉप निकाला। कल की मीटिंग की तैयारी करनी थी, लेकिन वाईफाई नहीं चल रहा था। मोबाइल डाटा भी धीमा था। उसने नीचे जाकर रिसेप्शन वाले से पूछने को सोचा, लेकिन फिर छोड़ दिया। वैसे भी सारे नोट्स उसके फ़ोन में ही थे। रात के 9 बजे अर्जुन तैयारी कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। उसने जैसे जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, लेकिन हल्की दस्तक, बहुत हल्की दस्तक थी वो। अर्जुन उठा और दरवाजे के पास गया। पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे की गेट लगा दी, खोला। उसने दरवाजा खोला। गलियारे में देखा। गलियारा खाली था, कोई नहीं था। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और वापस आ गया। उसने सोचा शायद हवा से कुछ टकराया होगा, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही आवाज़। इस बार तेज तेज आवाज़ आ रही थी और पैटर्न अलग था। 3 बार दस्तक, फिर रुकना, फिर 3 बार दस्तक। अर्जुन फिर दरवाजे पर गया। इस बार उसने तेजी से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने जोर से बोला। गलियारे में सन्नाटा था। दूसरे कमरों से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे पूरी इमारत खाली हो। अर्जुन वापस अंदर आया। अब उसे बेचैनी होने लगी। अर्जुन ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने पानी पिया और फिर से अपने नोट्स देखने लगा। रात के 10:30 बज गए। उसने सोने का फैसला किया। कल सुबह जल्दी उठना था। बाथरूम में जाकर दांत साफ करते समय उसने आईने में अपना चेहरा देखा। थका हुआ दिख रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने मुंह धोया और तौलिए से पोंछा। फिर जब आईने में देखा तो उसकी सांस ही रुक गई। आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। एक आदमी, धुंधला सा, लेकिन साफ दिख रहा था। अर्जुन तेजी से पलटा। कोई नहीं था। बाथरूम खाली था। उसने फिर से आईने में देखा। अब वहाँ सिर्फ उसका ही चेहरा था। नहीं, मैं थक गया, दिमाग चीजें देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं इस कमरे में, अर्जुन खुद को समझा रहा है। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गया, लाइट बंद की और अपने बेड पे लेट गया। लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा याद आता। वो आदमी कौन था? रात के 12 बजे अर्जुन अभी भी जग रहा था। उसने सोचा कि फ़ोन में कुछ देख लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। नंबर अजनबी था, लेकिन मैसेज हिंदी में था। कमरा नंबर 108 से निकल जाओ, अभी निकल जाओ, बहुत देर हो जाएगी, वरना निकल जाओ यहाँ से। अर्जुन के हाथ पैर काँप गए। ये क्या था? उसने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। नंबर स्विच ऑफ था। उसने मैसेज, किसी ने कैसे जान लिया कि वो कौन से नंबर में है, कौन से रूम में बैठा है? तभी दूसरा मैसेज आया। 1997 में इस कमरे में एक हत्या हुई थी। एक आदमी को मारा गया था, उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। ये कोई मजाक था? जरूर कोई मजाक था। उसने रिसेप्शन वाले को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई नंबर ही नहीं मिला। बुकिंग में सिर्फ ऐप का नंबर था, जो रात को काम ही नहीं करता था। तीसरा मैसेज आया। वो तुम्हें जाने नहीं देगा, उसे किसी की ज़रूरत है, हर महीने वो एक एक शिकार लेता है। अर्जुन का खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपना बैग उठाया। उसे यहाँ से निकलना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा।
बढ़ा, चाबी से ताला खोलने लगा लेकिन ताला नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की, चाबी घूम रही थी लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। अर्जुन ने जोर लगाया, पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन चिल्लाने लगा, खोलो कोई दरवाजा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक लाइट चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने फोन की टॉर्च ऑन, अचानक तेजी से कम हो रही थी। अभी तो 50% थी, अब 20। नहीं, अर्जुन फुसफुसा रहा था। फोन बंद हो गया, अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था पूरे कमरे में। अर्जुन दीवार के सहारे खड़ा हो गया, उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पास से, बहुत पास से। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आवाज गहरी थी, ठंडी थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मैं यहीं हूँ, इसी कमरे में, हमेशा से। ये मेरा कमरा है। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटने की हिम्मत नहीं की। तुम कौन हो? मेरा नाम राजेश है, मैं यहाँ रहता था। 1997 में मैं मेरे साथी के साथ आया था, लेकिन मेरे साथी ने मुझे यहीं पर मार दिया था पैसों के लिए। उसने मेरा गला घोंट दिया और मेरी लाश दीवार में छिपा दी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी लाश आज भी इसी कमरे की दीवार में है। कमरे के पीछे की दीवार में उन्होंने पेंट कर दिया, नया प्लास्टर कर दिया, लेकिन मैं यहीं हूँ। अर्जुन की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। वो बोलना चाह रहा था लेकिन गला सूख गया था। हर महीने यहाँ कोई नहीं आता था। सस्ती बुकिंग देखकर, छूट देखकर और फंस जाते थे लोग। मैं उन्हें रोकता था, बस एक रात के लिए। मुझे अकेला नहीं रहना। लेकिन सुबह अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, सुबह तुम चले जाओगे? तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें लगेगा कि ये बस एक बुरा सपना था, लेकिन एक रात बस तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था, कोई नहीं था, लेकिन पीछे की दीवार पर कुछ था। दीवार से पानी रिस रहा था, लाल रंग का पानी, जैसे खून हो। अर्जुन ने दीवार के पास गया, दीवार गीली थी, लाल निशान भी थे। उसने दीवार को छुआ, प्लास्टर ढीला हो गया, जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। तभी दीवार में से एक दरार आई, छोटी सी। फिर वो दरार बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हट गया। दीवार से एक हाथ निकला, सड़ा हुआ, हड्डियों वाला। अर्जुन चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। हाथ हवा में लहराया, फिर वापस दीवार में चला गया। दरार बंद हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। सुबह 6 बजे अर्जुन की आंख खुली। वो बेड पर लेटा हुआ था, कपड़े पहने हुए थे, बैग पास में रखा था। उसने चारों तरफ देखा, कमरा नॉर्मल था, साफ सुथरा। पीछे की दीवार सूखी थी, कोई दाग भी नहीं था, कोई दरार भी नहीं। अर्जुन ने अपना फोन चेक किया, बैटरी पूरी थी। कोई अजीब मैसेज भी नहीं था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बस एक धुंधला सा एहसास था, रात को कुछ अजीब हुआ था, शायद कोई बुरा सपना हो। उसने तैयार होकर बैग उठाया, दरवाजा आसानी से खुल गया। नीचे रिसेप्शन पर युवक बैठा था। चेकआउट करना है, अर्जुन ने कहा। युवक ने रजिस्टर में लिखा और सील लाया। कैसा रहा? उसने पूछा। ठीक है, अर्जुन ने कहा, हालांकि उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ गलत हुआ था। बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर होटल को देखा। पहली मंजिल पर कमरा 108 की खिड़की से किसी ने उसे देखा, एक आदमी की परछाई। अर्जुन ने आंखें मली, जब दोबारा देखा तो कोई नहीं था। उसने सिर हिलाए और टैक्सी में बैठ गया। मीटिंग अच्छी रही, काम हो गया। शाम को वो दिल्ली वापस आ गया, लेकिन उसके बाद कई हफ्तों के बाद उसे रात को अजीब सपने आ रहे थे। एक बंद कमरे में एक सड़े हुए हाथ की। 3 महीने बाद अर्जुन ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ रहा था, तभी एक खबर पर उसकी नजर पड़ी। जयपुर में पुराने गेस्ट हाउस की दीवार से मिला कंकाल। उसने खबर खोली। जयपुर के ब्लू स्टार गेस्ट हाउस में रेनोवल के दौरान कमरे नंबर 108 के पीछे की दीवार में एक कंकाल मिला। पुलिस के मुताबिक ये कंकाल 25 से 30 साल पुराना है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति का कंकाल है, जो 1997 में गायब हो गया था। अर्जुन के हाथों से फोन छूटने लगा। राजेश कुमार, वही नाम जो उस रात आवाज ने बताया था। उसे सब याद आने लगा, वो रात, वो आवाजें, वो मैसेज, वो हाथ, सब सच था। उसने आगे बढ़ा। होटल मालिक ने बताया कि कमरा 108 में अक्सर अजीब घटनाएं होती थी। मेहमान शिकायत करते थे लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब जब कंकाल मिला है तो पुलिस ने होटल को सील कर दिया। अर्जुन ने फोन रख दिया, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उस रात को कुछ हुआ था, वो सच था। राजेश की आत्मा सच थी, वो सब कुछ मेरे साथ हुआ था और ना जाने कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा। कुछ दिन बाद अर्जुन नॉर्मल हो गया और अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपने आप को आश्वासन दिया कि वो अब सुरक्षित है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ओयो या किसी भी होटल में अगर सस्ते रूम मिल रहे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, रिव्यू जरूर पढ़े कि लोगों ने क्या क्या बताया रिव्यू के अंदर। तीसरी बात, होटल की तस्वीरें ध्यान से देखें, अगर आपको पुरानी लग रही है तो सावधान हो जाए, क्योंकि अच्छे होटल अपनी तस्वीरें नियमित अपडेट करते हैं। चौथी बात, लोकेशन देखें, होटल किस इलाके में है, क्या है, इलाका सुरक्षित है, वहाँ आना जाना कैसा है। पांचवी बात, दरवाजे और खिड़कियों के ताले चेक करें, देखिए वो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और तभी आप होटल का कमरा लें। अगर आप भी किसी होटल में जाते तो सावधान रहे और सतर्क रहे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।